हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या का, ठीक है बच्चों, तो पट्टों की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन यहाँ ज्ञात करना है। तो बच्चों सर्वप्रथम प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता बंटन को समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, और इसमें हम लिखेंगे बच्चों की प्रायिकता बंटन क्या होता है। ठीक है, उसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूं बच्चों। देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास यादृच्छिक चर, यादृच्छिक, एक मिनट बच्चों, ये यादृच्छिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। यादृच्छिक चर जो होता है बच्चों उसको भी हम समझेंगे यहाँ पर। यादृच्छिक चर, ठीक है बच्चों। तो देखो यादृच्छिक चर भी हम समझेंगे, उसके पहले यादृच्छिक चर तथा इसके संगत या उसके संगत प्रायिकता, ठीक है बच्चों। यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता के बंटन को, के बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। यह परिभाषा आपको मुख्य अवधारणा में याद रखना पड़ेगी। इसी की सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। तो प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों, बंटन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमें समझना है कि इसमें यादृच्छिक चर हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके संगत फिर हमें प्रायिकता निकालना पड़ेगी। तो बच्चों देखो, हम सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं और हम चाहते हैं पट्टों की संख्या। तो देखो यदि आप सिक्के को दो बार उछालते हैं तो कितने पट्ट प्राप्त कर सकते हो आप? अधिकतम दो पट्ट, या फिर एक, या फिर जीरो। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा? यादृच्छिक चर होगा। तो हम इसी बात को यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो हमारे पास यादृच्छिक चर है जिसे हम कहते हैं बच्चों कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहाँ यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स होता है के संभावित मान, के संभावित मान लिखेंगे बच्चों हम। तो देखो यादृच्छिक चर के संभावित मान, जैसा मैंने आपको समझाया कि हम दो बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमें या तो जीरो बार पट्ट मिलेगा, या फिर एक बार पट्ट मिल सकता है बच्चों, या फिर अधिकतम दो बार पट्ट मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे यादृच्छिक चर के बच्चों संभावित मान होंगे। ठीक है, अब हमें इनके संगत क्या निकालना है? इनके संगत बच्चों हमें प्रायिकता ज्ञात करना पड़ेगी। ठीक है, तो देखो प्रायिकता कैसे ज्ञात कर देंगे वो भी समझ लेते हैं हम। तो देखो बच्चों, हमें चाहिए पट्ट। तो हमें पता है कि सिक्के पर पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो देखो सिक्के पर पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता बच्चों होती है 1/2, और सिक्के पर पट्ट प्राप्त नहीं होने की अर्थात चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता भी होती है बच्चों 1/2। ठीक है, तो यह बात बच्चों आपको याद रखना है। अब देखिए हम इनके यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता ज्ञात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ये लो बच्चों, सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे एक्स के संगत बच्चों। एक्स बराबर जीरो के संगत है ना, एक्स के बराबर जीरो लेंगे हम। तो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें दोनों ही बार पट्ट प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात बच्चों दोनों ही बार हमें चित्त प्राप्त हुआ है। तो देखो पहली बार में चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। उसके बाद फिर से चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2, अर्थात कितनी आ गई बच्चों? ये 1/4 आ गई। ठीक है, अब देखो अब निकालेंगे बच्चों हम पी ऑफ एक्स बराबर एक। एक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहली बार हमें चित्त प्राप्त हुआ है और दूसरी बार नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये दो तरीके बच्चों इसमें होंगे हमारे पास। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके आपको लिख देता हूँ। देखो पहला तरीका तो होगा कि या तो पहले हमें एच मिला है उसके बाद टी मिला है, या फिर दूसरा तरीका होगा बच्चों पहले हमें टी मिला है उसके बाद हमें एच मिला है। ठीक है बच्चों, तो देखो हेड हो चाहे टेल हो बच्चों, चित्त हो चाहे पट हो, दोनों की प्रायिकता है हमारी 1/2 ही होती है। तो हम इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं कि जो पी ऑफ एक्स बराबर एक होगा बच्चों, इसके लिए प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 गुणा 1/2, फिर प्लस 1/2 और गुणा 1/2। ठीक है बच्चों, तो हल करने पर क्या आ जाएगा? ये हल करने पर आ जाएगा बच्चों 2/4, या फिर 1/2 लिख सकते हो इसको आप। अब इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे x बराबर 2 के संगत प्रायिकता। तो x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें दोनों ही बार क्या मिला है? दोनों ही बार हमें पट्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2
और गुणा 1/2, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, अर्थात हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका प्रायिकता बंटन बना सकते हैं, देखो। तो इसका प्रायिकता बंटन बना लेते हैं बच्चों। तो प्रायिकता बंटन, और प्रायिकता बंटन की डेफिनेशन या परिभाषा मैंने आपको बच्चों लिखवा दी है। ठीक है। तो देखो, हमारा प्रायिकता बंटन में हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम लिखेंगे x के मान, उसके बाद उसके संगत लिखेंगे प्रायिकता। देखो x के संभावित मान क्या आए थे, 0, 1 और 2, और इनके संगत प्रायिकता क्या आई बच्चों, इसके संगत प्रायिकता आई 1/4, 1/2 और 1/4। तो बच्चों ये जो बंटन हमें मिला है, यही बंटन क्या है, हमारा प्रायिकता बंटन है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सही कर देते हैं हम, यही हमारा प्रायिकता बंटन होगा बच्चों। और प्रायिकता बंटन को बच्चों हम प्रायिकता बंटन की जांच भी कर सकते हैं बच्चों। प्रायिकता बंटन की जांच कैसे की जाती है, सही है या गलत है बच्चों, हम इसकी सभी प्रायिकताओं को जोड़ लेते हैं। यदि इसकी सभी प्रायिकताओं का योगफल बच्चों हमें 1 प्राप्त होता है, तो हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही होता है बच्चों। ठीक है, देखो इसकी जांच कर लेते हैं हम। 1/4, 1/2 और 1/4 को बच्चों जोड़िए आप, तो इसका योगफल कितना आएगा, 1, अर्थात यह हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।